देखिए, अब संजय जायसवाल जी को जो दर्द है, तो मुझे लगता है ये दर्द के इलाज के तौर पे या उनके बातों का जवाब तो तारकिशोर जी और रेणु देवी जी बेहतर दे सकती हैं। बाकी उनको अगर सवाल उठाते रहना है तो वो उनको मुबारक हो, लेकिन अगर इसके अलावा भी उन्हें कोई समस्या है, जदयू से समस्या है या इस गठबंधन से समस्या है, तो हमारा आग्रह है कि हमारी बातचीत आपके शीर्ष नेतृत्व जो बीजेपी के हैं उनके तहत होकर के ये गठबंधन हुआ था। अगर समस्या है तो बेहतर होगा उनसे बातचीत करें। देखिए, संजय जायसवाल जी बीजेपी जैसे बड़े पार्टी के बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये एक सच्चाई है। दूसरी सच्चाई है कि पहचान के संकट से वो जूझ रहे हैं। आपको अगर कुछ समस्या है तो वहाँ भी समस्या दिखनी चाहिए ना। सिर्फ आप नेतृत्वकर्ता, संगठन के नेतृत्वकर्ता के तौर पे आपको समस्या है, और आपके जितने एमएलए हैं, जो एमएलसी हैं, जो मिनिस्टर हैं, वो तो कभी समस्या को लेकर के कभी वहाँ बीच में नहीं आते। आपसी इन लोगों के बीजेपी में कुछ ऐसी स्थिति है कि मैं हूँ तो मैं हूँ, ऐसी स्थिति में शायद संजय जायसवाल जी हैं। अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए भी ये कुछ इस तरह का बात कहते रहते होंगे। 5, 10, 15, 20 नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव में गए और जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। एक फैक्ट है, जिधर जिधर नीतीश कुमार उधर उधर बिहार में सरकार। आप संख्या में बड़े छोटे हों उससे हमें मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश जी हैं, फैसला लेते हैं, उनके तहत ही वो फैसले को ज़मीनी हकीकत में बदला जाता है। आपके कैबिनेट में जो बैठे आपके पार्टी के लोग हैं वो भी मानते हैं, तभी वो फैसला नीचे तक आता है। इसके इतर अगर कुछ इस तरह के बयानवीर हैं, वो इस तरह का एक घिरनी होता है ना, नाच रहे हैं, तेज़ी से नाच रहे हैं, फिर फुस हो जाते हैं, तो उसी तरह के ये बयानवीर सब हैं। लेकिन अगर इतने सीनियर जिनका नाम आप ले रहे हैं, मुझे लगता है 5-6 वर्ष वो एमएलसी हैं, अगर इतने सीनियर आदमी को भी ये समझ नहीं है तो भाई मुझे लगता है बीजेपी वाले को समझाना चाहिए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना लाई गई है, लेकिन इसको लेकर बिहार एनडीए के नेताओं की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है। आपस में विवाद शुरू हो गया है, एनडीए में दरार पड़ गया है। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू प्रवक्ता निखिल मंडल इस वक्त मौजूद हैं। निखिल मंडल जी, क्या लगता है कि अग्निपथ से जो है विवाद शुरू हुआ है, क्या एनडीए अब टूट जाएगी? देखिए, ये कोई विवाद नहीं था। जो आपको याद होगा कि जब ये योजना आई और उसको लेकर के संशय का स्थिति बना स्टूडेंट्स के बीच, तो हम लोगों ने ये कहा कि या तो पूर्ण विचार कीजिए, या जो छात्रों, जो एस्पिरेंट हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनसे बातचीत के आधार पे उनके जो ग्रीवांसेज हैं उनको दूर कर लीजिए। ये एक बहुत सिंपल सा आप कहिए कि यही हो सकता है, यही हमने कहा। बाकी अब सामने जो हमारे अलायंस पार्टनर हैं, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनको क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया, उन्होंने क्यों इस तरह का बयान दिया, या अगर मुझसे पूछिएगा तो मैं तो ये कहूँगा कि वो अक्सर समय दर समय आप देखेंगे कि वो अक्सर इस तरह का बयान वो देते रहते हैं। पता नहीं क्या परेशानी है। लेकिन जहाँ तक अग्निपथ को लेकर के है, कुछ ना कुछ इशूज़ तो थे। निश्चित रूप से 4 दिन में, 5 दिन में 2 बार उसमें रूल्स को चेंज भी किए गए, तो कहीं ना कहीं कुछ परेशानी थी। आज तक अगर स्टूडेंट्स के बीच में संशय है तो हमारा तो आग्रह है कि आप उन स्टूडेंट्स की जितने सारे इफ एंड बट्स हैं, जितने सारे सोच के तहत उनके मन में कन्फ्यूजन है, उसको दूर कर लीजिए। और कहाँ कुछ प्रॉब्लम है। क्यों संजय जायसवाल आखिर क्यों हमेशा, कभी शराबबंदी को लेकर और अब कह रहे हैं कि सुनियोजित तरीके से रचा हुआ साजिश था किसी एक पार्टी की तरफ से, आप उसका विरोध करिए, हम आपके समर्थन में हैं। हर पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा होती है, लेकिन पुलिस बल वहाँ तैनात था और उसके बाद घटना हो रही थी। देखिए, अब संजय जायसवाल जी को जो दर्द है, तो मुझे लगता है ये दर्द के इलाज के तौर पे या उनके बातों का जवाब तो तारकिशोर जी और रेणु देवी जी बेहतर दे सकती हैं। वो डिप्टी सीएम है, बिहार बीजेपी के तरफ से सबसे टॉप जो नेतृत्व करता है सरकार में, वो तो डिप्टी सीएम ही हैं। वो जब कह रहे हैं कि सरकार ने बेहतर काम किया, पुलिस प्रशासन बेहतर तरीके से काम कर रही है, इसके इतर संजय जायसवाल जी का अपना बयान है। संजय जायसवाल जी की क्या राजनीति है, क्या सोच है, वो बेहतर वो समझेंगे। लेकिन जहाँ तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बात है, तो यूएसपी रही है लॉ एंड ऑर्डर। हाँ, निश्चित रूप से शुरुआती दौर में कुछ कठिनाइयाँ हुई कि अचानक से कुछ मॉब निकले, लेकिन ऐसा नहीं था कि पुलिस नहीं आई। आप देखेंगे 700 से अधिक गिरफ्तारियाँ हुई हैं, 150 के लगभग एफआईआर हो चुके हैं, जितने सारे वीडियोस मिले हैं, सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, तमाम चीज़ों के आधार पे गिरफ्तारी हो रही, कार्रवाई हो रही है। बाकी उनको अगर सवाल उठाते रहना है तो उनको मुबारक हो, लेकिन अगर इसके अलावा भी उन्हें कोई समस्या है, जदयू से समस्या है या इस गठबंधन से समस्या है, तो हमारा आग्रह है कि हमारी बातचीत आपके शीर्ष नेतृत्व जो बीजेपी के हैं उनके तहत होकर के ये गठबंधन हुआ था। अगर समस्या है तो बेहतर होगा उनसे बातचीत कर लें।
संजय जायसवाल जी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्या तकलीफ है? हमेशा नीतीश कुमार के कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। शराबबंदी नीतीश कुमार का एक सपना है कि जो बिहार में साकार हो सके, उस पर उन्होंने सवाल उठाया और फिर पुलिस बल पे सवाल उठाया, वो भी नीतीश कुमार के हाथ में है। तो क्यों नीतीश कुमार को ही टारगेट करते हैं? देखिए, संजय जायसवाल जी बीजेपी जैसे बड़े पार्टी के बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये एक सच्चाई है। दूसरी सच्चाई है कि पहचान के संकट से वो जूझ रहे हैं। तो जब ऐसी स्थिति रहेगी तो समय दर समय आप क्या करेंगे कि मीडिया के समक्ष कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल बोलेंगे जिससे आप 3-4 दिन तक बने रहें, चर्चा में बने रहें, आपके विषय पे बातचीत हो। तो हमें तो यही लगता है कि इसके इतर अगर कुछ समस्या है तो बाकी भी बीजेपी के जो नेतृत्वकर्ता हैं या फिर जो गवर्नमेंट के पार्ट हैं, एमएलएज हैं, डिप्टी सीएम हैं, आपके मिनिस्टर हैं, कैबिनेट में चीज़ें अप्रूव होती है तो आपके भी मिनिस्टर्स होते हैं, वो तो कभी सवाल नहीं उठाते हैं। आपको अगर कुछ समस्या है तो वहाँ भी समस्या दिखनी चाहिए ना। सिर्फ आप नेतृत्वकर्ता, संगठन के नेतृत्वकर्ता के तौर पे आपको समस्या है और आपके जितने एमएलए हैं, जो एमएलसी हैं, जो मिनिस्टर हैं, वो तो कभी समस्या को लेकर के कभी वहाँ बीच में नहीं आते। तो अपना इनका कुछ हिडन एजेंडा है या आपसी इन लोगों के बीजेपी में कुछ ऐसी स्थिति है कि मैं हूं तो मैं हूं, ऐसी स्थिति में शायद संजय जायसवाल जी हैं। अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए भी ये कुछ इस तरह का बात कहते रहते होंगे, लेकिन हमारा मानना ये है कि इस तरह के इनके बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, गवर्नमेंट एक अलग चीज़ है, संगठन एक अलग चीज़ है। गठबंधन करते हैं आप अलग अलग पार्टी से, अलग अलग पार्टी की अलग अलग नीति होती है, अपनी सोच होती है। अगर सब कुछ सेम होता तो एक ही पार्टी होती, उसके तहत बहुत से चीज़ें हो सकती है पार्टी वाइज। लेकिन गवर्नमेंट की जहाँ तक बात है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, सरकार जो वायदे किए रहते हैं चुनाव के दरमियान, उसके तहत काम होते हैं। और बिहार में 7 निश्चय, महिला सशक्तिकरण, शराबबंदी, इन तमाम चीज़ों की तरफ बेहतर काम हो रहा है। सवाल कर लेते हैं, भाजपा के एमएलसी हैं नवल किशोर यादव, कल उन्होंने मतलब तीखे शब्द का इस्तेमाल किया है, बहुत तीखे शब्द कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में जो सरकार चल रही है उनके देन से चल रही है और वो बड़ी पार्टी हैं, आप छोटी पार्टी हैं, आपके कहने पर वो कोई योजना नहीं बनाएंगे, उनकी अपनी योजना है। 5, 10, 15, 20 नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव में गए और जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। एक फैक्ट है, जिधर जिधर नीतीश कुमार उधर उधर बिहार में सरकार। आप संख्या में बड़े छोटे हों उससे हमें मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश जी हैं, फैसला लेते हैं, उनके तहत ही वो फैसले को ज़मीनी हकीकत में बदला जाता है। उस फैसले को आप भी मानते हैं, आपके कैबिनेट में जो बैठे आपके पार्टी के लोग हैं वो भी मानते हैं, तभी वो फैसला नीचे तक आता है। इसके इतर अगर कुछ इस तरह के बयानवीर हैं, वो इस तरह का एक घिरनी होता है ना, नाच रहे हैं, तेज़ी से नाच रहे हैं, फिर फुस हो जाते हैं, तो उसी तरह के ये बयानवीर सब हैं। तेज़ी से नाचेंगे, कुछ कुछ बोलेंगे, 2-3 दिन तक नजर आएंगे, उसके बाद गायब हो जाएंगे। ऐसे बयान दे के क्या फ़ायदा? गठबंधन धर्म को निभाने के लिए बहुत सी चीज़ों पे ध्यान देना होता है। लेकिन अगर इतने सीनियर, जिनका नाम आप ले रहे हैं, मुझे लगता है 5-6 वर्ष वो एमएलसी हैं, अगर इतने सीनियर आदमी को भी ये समझ नहीं है तो भाई मुझे लगता है बीजेपी वाले को समझाना चाहिए। चलिए, आप सुन रहे थे जदयू प्रवक्ता निखिल मंडल को।